नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल केएल कॉम्पिटिटिव क्लास में मैं लोकेश तिवारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की कुछ क्लासेज। हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैथ्स की पिछली 3 क्लासों में हम कर चुके हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको। मैथ्स के अंदर मैथ्स में टॉपिक हमने संख्या पद्धति के बाद जो दूसरा टॉपिक लिया नंबर सिस्टम के बाद, वो मैंने लिया आपके लिए लेसअप मैथअप यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। तीसरा नंबर का जो टॉपिक डाला था मैंने मैथ्स के अंदर वो डाला था अनुपात समानुपात। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है 1st नंबर का, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग। इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास के ऊपर ये टॉपिक गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम वैसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ये टॉपिक चाहे वो आपका कोई एसएससी ग्रुप, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी 10+2 का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई बैंक क्लरिकल का एग्जाम हो, या मैं कहूँ यहाँ पर रेलवे के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे के अंदर 10+2 की कोई भी वैकेंसी हो, यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या डीएसएसबी का कोई एग्जाम हो, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का कोई एग्जाम हो जहां आपकी रीजनिंग कवर होती है, ठीक है, यहाँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोई एग्जाम हो, आर्मी का कोई एग्जाम हो, इन सब में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। टॉपिक में स्टार्ट करूँ आपको, यहाँ पर टॉपिक का मैंने नाम लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। देखो, ये जो टॉपिक है दोस्तों बोर्ड मास के ऊपर है। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बता देता हूं आपको। देखिए आप एक बार, मैंने लिखा है यहां पर बोर्ड मास। देखो दोस्तों, यहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। देखो, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट। और इस ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है संख्याओं को ऐड करना, एडिशन करना उनका। और एक मैंने लिखा है यहां पर सब्सट्रैक्ट करना, उनको घटाना। दोस्तों, जब भी हम यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखो, बोर्ड मास में आप सबसे पहले इसको समझिए, ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये ऐड है और ये सब्ट्रैक्ट है, बाकी है। सबसे पहले हम भाग की संख्या को हल करते हैं इन 4 चिन्हों में। भाग की संख्या, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, घटाओ यानी कि सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो माइनस की संख्या वो सबसे लास्ट में सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। अब इससे पहले एक साइन और आ रहा है, वो आ रहा है ऑफ का। एक शब्द और आ रहा है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में का, वैसे हिंदी अर्थ होता है का, लेकिन मैथ में इसका अर्थ लेते हैं हम गुणा से। ध्यान रखिए, यदि ऑफ लग रहा है क्वेश्चन के अंदर और गुणा का चिन्ह भी आपके पास है, ऑफ भी आपके पास है, तो पहले वो संख्या भाग से पहले हल होगी ऑफ की। और एक है यहाँ पर ब्रैकेट। देखो, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है यहाँ पर बड़ा मझला ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में मैं कहूँ तो यहाँ पर एक तो होता है सी ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले जो संख्या हम सॉल्व करते हैं वो कौन से ब्रैकेट की करते हैं? छोटे ब्रैकेट की, फिर मझले की, फिर बड़े की। लेकिन बोर्ड मास में केवल एक ही तरह का ब्रैकेट मिलता है, वो भी छोटा, केवल छोटा ब्रैकेट मिलता है। यहाँ पर अगर ब्रैकेट दे रखा है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट की संख्या सॉल्व करेंगे। क्लियर? उस ब्रैकेट में आप देखेंगे कि ब्रैकेट में अगर वहां डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की संख्या पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई की करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस सबसे लास्ट में करेंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर कि यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस हो। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले इन चिन्हों को बदलना है। जैसा प्रश्न में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अंदर इन साइन को चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिख रखा है? 40 क्वेश्चन में है 40 गुणा 12, 40 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड 60।
40 गुणा 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड कितना 60। अब जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा हम साइन इनका क्या करेंगे, चेंज करेंगे मित्रों। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया 40, 40 के बाद गुणा का साइन है, गुणा को हमने क्या लिया यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या है प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर भाग, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, और इस भाग का अर्थ लास्ट में दे रखा है माइनस, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर बोर्डमास रूल ये कहता है कि अगर 4 चिन्ह आपके पास है जिसमें भाग का डिवाइड आपके पास हो, मल्टीप्लाई आपके पास हो, ऐड आपके पास हो, सब्ट्रैक्ट आपके पास हो, तो सबसे पहले आप कौन सा साइन सोल्व करते हैं, डिवाइड वाला। आपने 3 का भाग 12 में दिया, कितनी बार किया 4 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 24, यानी कि 40 प्लस 24 आगे कितना माइनस 60। क्लियर, वापस देख लीजिए, 3 को डिवाइड किया 4 से 12 से कितनी बार 4 बार, इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, इसको कितने में ऐड करना है 24 को किसमें ऐड करेंगे 40 में, 40 और 24 कितना जाएगा 64, और 64 में से कितना लेस करेंगे 60, आंसर कितना आ रहा दोस्तों 4। इस तरह इस प्रश्न में हमारा आंसर कितना आ गया 4। क्लियर दोस्तों। एक अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूं, ये कह रहा है यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो, तो आपको नीचे प्रश्न दे रखा है कि 90 गुणा 90 प्लस 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 4। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस की जगह कौन सा साइन करवा रहा है वो आपसे डिवाइड का, इस माइनस की जगह कौन सा साइन करवा रहा है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई की जगह कौन सा साइन करवा रहा है प्लस का, और डिवाइड की जगह कौन सा साइन है माइनस का। ठीक है मित्रों, इस 18 का भाग 90 में देंगे, 18 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 30, इसको इससे डिवाइड किया कितने टाइम 5 टाइम, 5 को डिवाइड किया 6 से कितना आ गया 30, दो साइन क्लियर हो गए, प्लस आगे कितना है 30 माइनस कितना 4, 30 और 30 कितना जाएगा 60, 60 में से कितना कम करेंगे 4, और ये कितना आंसर आएगा दोस्तों 56। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपको ऊपर दे रखा है यहाँ पर। क्या प्रश्न है, यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ भाग और S का अर्थ माइनस हो। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके Q का अर्थ यहाँ पर क्या है गुणा, R का अर्थ यहाँ पर क्या है, R का अर्थ है भाग 12, S का अर्थ यहाँ पर क्या है, S का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, और P का अर्थ यहाँ पर क्या है, वापस देखिए P का अर्थ क्या है प्लस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, देखो क्या ये 9 12 से डिवाइड है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं है तो, लेकिन आप इसको किस तरह लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, अपॉन में। आप इसको लिखेंगे 44 गुणा 9 बटे 12। अब ये डिवाइड कर दिया, अब ये 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 प्लस कितना 16। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा तो कर लीजिए, 3 3 9 3 चौक 12, 4 से 44 कट जाएगा 11 बार, 11 तिया कितना आ रहा है 33, आगे लिख रहा है माइनस 24 प्लस कितना 16। क्लियर दोस्तों। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर दोनों संख्या प्लस प्लस की संख्या कौन कौन सी है, 33 और 16, 33 और 16 कितना आएगा 49 माइनस 24, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25, तो आंसर हमारा कितना आ गया 25 मित्रों। क्लियर। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको लूं यहाँ पर, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर एक और, जैसे मैंने कहा यहाँ पर यदि माइनस का अर्थ गुणा का अर्थ प्लस, एक हमने लिया यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग, और एक लिया हमने यहाँ पर भाग का अर्थ, हमने यहाँ पर ले रहा हम माइनस। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 12 माइनस 8 गुणा 6 माइनस 4 डिवाइड 6 प्लस 3। वापस देख लीजिए, 12 माइनस 8 गुणा 6 माइनस 4 भाग 6
प्लस 3। क्लियर, इसको सॉल्व करना है हमको। इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आप जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले वही इनके साइन चेंज कीजिए 12। इस माइनस का जो अर्थ है, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, देखो अगर इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, यहाँ पर बस मीन लगा देते हैं। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस। बस इतना सा फर्क है, रूल वही लगेगा सारा बोर्ड मार्क्स का। इस माइनस की जगह कौन सा सिंबल लेंगे हम यहाँ पर? माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लस। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। माइनस का अर्थ यहां पर क्या है? ठीक है दोस्तों, और इस डिवाइड, डिवाइड का अर्थ यहां पर क्या है? माइनस, और इस प्लस का अर्थ यहां पर क्या है? डिवाइड। अब आप देखिए, इस 12 को 8 से क्या कितना आ गया? 96, प्लस 6 को 4 से क्या कितना आएगा? 12, 24, और इस 3 को डिवाइड किया इससे कितने टाइम? 2 टाइम। दोनों संख्या प्लस प्लस की है, इनको ऐड कर लीजिए आप। ये 4 और 6 10, 9 और 3 12, ये कितना आ रहा है? 120। 120 में से 2 कम करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 118। ठीक है, फिर एक इसी तरह का प्रश्न मैं आपके लिए यहां पर ले रहा हूं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके लिए यहां पर। यदि प्लस का अर्थ, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा प्लस का अर्थ माइनस। ठीक है, यहां पर प्लस का अर्थ मैंने क्या लिया? यहां पर माइनस, और माइनस का अर्थ मैंने यहां पर लिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ यहां पर मैं ले रहा हूं प्लस, और मल्टीप्लाई का जो अर्थ ले रहा हूं मैं ले रहा हूं यहां पर डिवाइड। वो तो क्वेश्चन आपसे करा है 30 + 20 माइनस 5 ब्रैकेट 7 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 25। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में आपको रिपीट कर रहा हूं यहां पर। यदि इस दिए गए प्रश्न में प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो 30 + 20 ब्रैकेट में आ गया -5 ब्रैकेट 7 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 25। अब आप देखिए, प्लस का अर्थ क्या है यहां पर? प्लस का अर्थ है माइनस। इस 7 डिवाइड का अर्थ यहां पर क्या है? डिवाइड का अर्थ है प्लस, और इस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यहां पर? डिवाइड। भाग का अर्थ यहां पर, गुणा का अर्थ यहां पर क्या है? भाग है। सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 30 में से 20 गया, कितना रह गया? 10। इस 7 को 3 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 10। 10 को 5 से गुणा करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप। 7 + 3 कितना आ रहा है? 10। 10 को 5 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 50। आगे बाहर साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। अब पहले आप ये घटाएंगे नहीं, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास रूल कहता है सबसे पहले भाग दीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर वहां पर ऐड कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व किया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड से पहले ब्रैकेट है, तो हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। 30 और 20 50 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने साइन बदला, इसलिए 30 में से 20 कम किया 10। यहाँ पर इसको डिवाइड की जगह क्या कर दिया? प्लस। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 को 5 से गुणा किया, 50। अब 50 को डिवाइड करेंगे कितने से? 25 से, तो कितने टाइम जा रहा है? 2 टाइम। 10 में से 2 गया, कितना रह गया? 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न में हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8। वापस देख लीजिए एक बार इसको। यहाँ पर प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? माइनस है। इस माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है? सॉरी, हमने यहाँ साइन चेंज नहीं किया इधर। इस माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लाई था। ये यहाँ पर कितना आ गया? 2 टाइम। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 20। ठीक है मित्रों, इस तरह से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी एक क्लास, शॉर्ट क्लास और हम शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसकी एक और क्लास डालने की आपको,
लेकिन ये टॉपिक कवर हो जाता है इतने से नहीं आपका। यहाँ कुछ बहुत सारे एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और फिक्स है, चाहे वो आपका प्री एसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो प्री बीएड का एग्जाम हो, चाहे वो प्री एंट्रेंस कोई भी एग्जाम हो। यहाँ तक कि मैं बात करूँ आपका चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपका यहाँ पर एनटीपीसी लेवल का कोई भी पेपर हो, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का हो, आरआरसी रिक्रूटमेंट का कोई भी एग्जाम हो, आपका यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले, ठीक है, राजस्थान पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, सभी के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से निकलता है इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।